हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे गेस्टाल्ट थ्योरी के बारे में। तो गेस्टाल्ट थ्योरी जो है ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर 1 में है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का एक पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। गेस्टाल्ट थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय जर्मन साइकोलॉजिस्ट्स। नोटेबल थ्योरिस्ट वर मैक्स वर्देमर, कर्ट कोफका एंड उल्फगैंग कोहलर। गेस्टाल्ट थ्योरी वाज फाउंडेड बाय मैक्स वर्देमर इन 1912। तो गेस्टाल्ट थ्योरी जो है ये कुछ जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, मैक्स वर्देमर, कर्ट कोफका एंड उल्फगैंग कोहलर। तो उन्होंने ही इसकी खोज की थी, जिसमें से कि मैक्स वर्देमर जो थे वो इसके फाउंडर माने जाते हैं। 1912 में उन्होंने गेस्टाल्ट थ्योरी की खोज की थी। गेस्टाल्टिस्ट बिलीव दैट अ पर्सन लर्न्स एन ऑब्जेक्ट और ए कंसेप्ट नॉट पार्शियली बट होलली, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोटलिज्म। तो गेस्टाल्टिस्ट क्या होता है कि वैसे व्यक्ति जो कि गेस्टाल्ट थ्योरी को मानते हैं तो उन्हें हम गेस्टाल्टिस्ट कहते हैं। तो गेस्टाल्टिस्ट का मानना था कि कोई भी व्यक्ति किसी एक वस्तु को एक संपूर्ण भाव से अधिक तेजी से सीख सकता है, तो इसीलिए इसे उन्होंने टोटलिज्म का नाम दिया। द वर्ड गेस्टाल्ट इज ए जर्मन वर्ड विच मीन्स एन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न और कन्फिगुरेशन और सिंपली एन ऑर्गेनाइज्ड होल इन कंट्रास्ट टू कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। तो गेस्टाल्ट चूँकि जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, तो गेस्टाल्ट जो शब्द आया है वो भी जर्मन से ही आया हुआ है। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न या फिर एक निश्चित भाव में सजाया गया। अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्टिस्ट्स, ए थिंग कैंट बी अंडरस्टूड बाय स्टडी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स बट ओनली बाय स्टडी ऑफ इट एज ए होल और एज ए टोटलिटी। तो जैसे कि हमने पहले भी बात किया था कि गेस्टाल्ट का मतलब संपूर्ण होता है, तो गेस्टाल्टिस्ट जो थे उनका मानना है कि हम किसी भी चीज़ को तभी सीख पाएंगे जब हम उसे एक संपूर्ण आकार में देखें। तो क्या होता है, इन दिस थ्योरी मोर एम्फेसिस इज गिवन ऑन परसेप्शन। द कोर ऑफ दिस प्रिंसिपल लाइज ऑन इंसाइटफुल लर्निंग. Insight means to look deeply and understand a problem. That is why this theory is also known as insight theory. तो insight theory क्या होता है कि insight theory जो है, insight learning, यह कोहलर द्वारा दी गई थी। कोहलर जो कि मैक्स वर्देमर के ही असिस्टेंट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया एक चिंपैंजी पे, सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी पे, और उन्होंने देखा कि जो लर्निंग है वो एकाएक होती है एक्सपीरियंस के थ्रू। उनके उस सिद्धांत को इंसाइटफुल थ्योरी कहा जाता है। तो फिर आ जाता है लॉ ऑफ परसेप्शन। तो मैक्स वर्देमर और उनके जो फॉलोअर्स थे, दे फॉर्मुलेटेड ए सीरीज ऑफ लॉ ऑफ परसेप्शन। द लॉ ऑफ ए गुड गेस्टाल्ट इज नोन एज लॉ ऑफ प्रेग्नेंज। तो मैक्स वर्देमर और उनके जो फॉलोअर थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ लॉज बनाए और उन्होंने कहा कि जो भी वस्तु या फिर जो भी चीज़ इन लॉज को मानती है उसे हम एक अच्छा गेस्टाल्ट कहते हैं। तो उस 4 लॉ में पहला जो लॉ था वो था लॉ ऑफ सिमिलरिटी, समानता का नियम। तो क्या कहता है समानता का नियम? द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी स्टेट्स दैट थिंग्स विच शेयर विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, वैल्यू और ओरिएंटेशन विल बी सीन एज बिलोंगिंग टुगेदर। जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं कि कुछ सर्कल्स हैं, यहाँ पर कुछ स्क्वायर्स हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा दिमाग ये सोचेगा कि ये जो ट्रायंगल्स हैं ये एक ग्रुप में है, ये जो सर्कल है ये दूसरे ग्रुप में, और ये स्क्वायर तीसरे ग्रुप में, और ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। फिर आ जाता है सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या कहता है? ऑब्जेक्ट और शेप दैट आर क्लोज टू वन अनदर अपियर टू फॉर्म ग्रुप्स इवन इफ द शेप, साइज एंड ऑब्जेक्ट आर रेडिकली डिफरेंट, दे विल अपियर एज ए ग्रुप इफ दे आर क्लोज टुगेदर। तो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी का एक अच्छा उदाहरण क्या है कि मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं। एक ट्रेन में सपोज जैसे कि यहाँ पर कुछ सीट है, एक साइड पे 3 सीट रखे हुए हैं और दूसरी साइड पे 2 अलग अलग सीट हैं। तो हम क्या सोचेंगे, यहाँ पे मान लीजिए एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं मेल, यहाँ पर एक बच्चा है, यहाँ पर एक फीमेल है, और यहाँ पर एक मिडिल एज्ड चाइल्ड है, और यहाँ पर एक मिडिल एज्ड चाइल्ड है। तो हमें क्या लगेगा कि ये तीनों एक फैमिली है और ये तीनों अलग फैमिली है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो ये है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। फिर थर्ड आ जाता है लॉ ऑफ क्लोजर। तो लॉ ऑफ क्लोजर क्या कहता है कि क्लोज्ड एरियाज फॉर्म वेरी स्टेबल परसेप्शन वेरी इजीली इन कंपेयर टू अनक्लोज्ड एरिया। जैसे कि फिगर में हम देख सकते हैं यहाँ पर एक सर्कल टाइप का एक बना हुआ है जो कि पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन जब भी हम देखेंगे इसे तो हमें लगेगा कि ये एक सर्कल है। और फिगर 2 में जैसे एक इनकम्प्लीट ट्रायंगल है, बट फिर भी जुबान से आपके या फिर आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि ये एक ट्रायंगल होना चाहिए था जो कि कंप्लीट नहीं किया गया है। आपका दिमाग खुद ब खुद उसे कंप्लीट करने में लग जाएगा। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ क्लोजर। फिर आ जाता है अपना लास्ट लॉ जो कि है लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूएशन।
law of good continuation, it is closely related to closure. It means that in perception one tends to continue straight line as a straight line और curve as a curve. माने गुड कंटिन्यूएशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, उसे हम एक सीधी रेखा देते हैं और एक कर्व रेखा देते हैं, तो वो क्या करेगा, वो सीधी रेखा को और आगे बढ़ाएगा इसी सीधा में और कर्व रेखा को वैसे ही बढ़ाता जाएगा कर्व में, तो ये कहलाता है लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूएशन.